हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे मैं आज का ब्लॉग खास कर उन महिलाओं के लिए बनाई हूँ जिनके साथ गलत होता है और जो वो अपना दर्द किसी से भी नहीं बांटती है। मैं खासकर उन महिलाओं के लिए बोलना चाहती हूँ कि आप ऐसा ना करें। क्या आपको कारपेट बनना पसंद है? क्या आप कारपेट बनकर रहना चाहती हैं? कारपेट का मतलब क्या होता है? पायदान, जिससे हम पैर पोंछते हैं, जिसको पैर पोंछ के लोग घर के बाहर रखते हैं, जिससे पैर पोंछ के लोग अंदर जाते हैं। क्या आपको वैसा बनना है? कारपेट का मतलब होता है, मतलब ये इसका मतलब ये बताना चाहती हूँ कि वो महिलाएं जिन पर लोग हाथ उठाते हैं, जिनसे बदतमीजी से बातें की जाती है, जिनके कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, जिनका कोई वैल्यू नहीं देता है, बस यही बताना चाहती हूँ। उन महिलाओं के बारे में ये सोचती हूँ कि आप लोग इतना दब के मत रहिए, ठीक है? जो गलत है वो गलत है, ठीक है? और जो सही है उसे सही बोलना सीखिए। अगर आप दब कर रहना चाहते हैं ना, तो फिर आपको कोई भी उठा नहीं सकता है। आपके हक की लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी। एक महिला ही, मतलब बोला गया ना कि जितनी शक्ति एक महिला के अंदर होती है ना, उतनी शक्ति एक पुरुष में नहीं होता है। ये सबको जानता है ना? लेकिन फिर भी पुरुष को शक्तिशाली और महिला को अबला कहा गया है। क्यों कहा गया है? पता है क्यों? क्योंकि पुरुष अपना ताकत दिखाता है, अब ना औरत नहीं दिखाती है, एक महिला नहीं दिखाती है। लेकिन उसे, मतलब मैं ये नहीं बोलना चाहती हूँ कि वो लड़ाई करे, झगड़ा करे बिना वजह का, ऐसा नहीं है। उनके साथ जब वो अत्याचार होती है ना, जैसे उन पर हाथ उठाया जाता है बिना वजह का, वजह भी रहे तो भी उन पर हाथ ना उठाए, उन पर हाथ उठाया जाता है, उनसे बदतमीजी से बातें की जाती है, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। अगर वो पहली बार में ही उसे टोकना स्टार्ट कर देंगी ना, तो ये बातें उनके साथ फिर कभी लागू नहीं होंगी। जिस दिन से वो टोक देंगी कि नहीं, आप, जिस दिन से वो उस हाथ को पकड़ लेंगी ना, जो हाथ उनके लिए आगे बढ़ता है, वो हाथ वो शुरू दिन ही अगर वो पकड़ लेंगी ना, तो कोई भी उनको नहीं कर सकता, हर्ट नहीं पहुंचा सकता है। यही कहना चाहती हूँ मैं। डियर वुमन, अपने लिए, मैं भी एक स्त्री हूँ, इसलिए मैं ये जानती हूँ कि सेल्फ लव होना बहुत ज़रूरी है। खुद से प्यार करना, सेल्फ लव होना बहुत ज़रूरी है, खास के औरत में। क्योंकि दुनिया क्या है, मतलब आप सामने वाले लोग तो हमेशा आपको, मतलब आपको वही नज़र से देखेंगे जैसे आप अपने आप को देखेंगी। अगर आप अपने आप को डरी सहमी सी रखना चाहती हैं ना, आपको लगेगा कि नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, तो सामने वाले भी आपके साथ वैसे ही ट्रीट करेंगे। इसीलिए पहले खुद से प्यार करना सीखिए, खुद कॉन्फिडेंट बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, तब जाके सामने वाले भी आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपसे प्यार करेंगे। अब अगर आप हंस के किन्हीं से बात करेंगे ना, तो वो भी आपके साथ हंस के ही बात करेंगे। किसी से दुख शेयर करने से आपका दुख हल्का नहीं हो जाता है, इसीलिए उस दुख से लड़िए। शेयर नहीं करना, लड़ना उस दुख से कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मेरे साथ होता है। हाँ, जिन वुमन को आप देखती होंगी कि बहुत सारे लेडीज़ लोग, मतलब देखिएगा कि कॉन्फिडेंट होके, आत्मनिर्भर होके, जब कोई देखता है ना कि ये लेडीज़ कितनी आत्मनिर्भर है, कितनी कॉन्फिडेंट है ये, तो वो कॉन्फिडेंट एक दिन का नहीं है। उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें झेली हैं जो हमने नहीं झेली है। वो अगर आत्मनिर्भर अभी बनी है ना, तो बहुत उसके पीछे बहुत सारी तकलीफ़ें जुड़ी हुई है, बहुत आंसू छिपी हुई है, बहुत सेक्रीफाइज है उनके बीती हुई ज़िंदगी में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सारी महिला नहीं झेल सकती हैं,
जिस जो मेहनत झेल ली ना, वही आगे बढ़ती हैं। इसीलिए मतलब बोलने का मतलब ये है कि बहुत बार वो टूट के बिखरी हुई होती है। बहुत सारी तकलीफ़ें ऐसे होती है जो उसको मजबूत बनाता है। इसीलिए हर लेडी को, हर महिला को मतलब मेरे ख्याल से आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं भी मतलब अभी तो फ़िलहाल से मैं यूट्यूब चला रही हूँ, चैनल चला रही हूँ। अभी तो इसका मेरा कुछ भी नहीं है, मतलब अभी मैं वीडियो थोड़ा बहुत डाल रही हूँ। अभी मतलब अभी देखिए इस चैनल में मेरा ना 47 मतलब कल तक 41 सब्सक्राइबर था। कल के बाद अचानक से मेरे 6 सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हिम्मत आ रही है कि चलो कुछ कुछ ग्रोथ हो रहा है। तो अभी तो मेरा शुरू है, मतलब एक सीढ़ी भी मैं नहीं चढ़ी हूँ यूट्यूब में, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी हूँ। मैं लगातार वीडियो डालती रहूँगी। एक दिन तो सफलता मिलेगी इससे पहले, लेकिन इससे पहले मेरा दुकान है, मैं दुकान में भी रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, घर भी संभालती हूँ, दुकान भी संभालती हूँ, और मेरा छोटा सा पार्लर भी है, मैं पार्लर भी चलाती हूँ। अभी यूट्यूब तो फ़िलहाल से मैं कर रही हूँ, लेकिन अभी कम से कम मतलब 12-13 साल से मैं पार्लर चलाती थी। तो मैं खुद के खर्चे, अपने खर्चे मैं खुद उठाती हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने हस्बैंड के लिए भी कुछ ना कुछ खरीदती रहती हूँ, मैं बच्चों के लिए भी कुछ खरीदती रहती हूँ। मैं कुछ मतलब मैं अपने हस्बैंड पर निर्भर नहीं हूँ। मैं उनसे कभी भी पैसा नहीं मांगती कि मुझे दीजिए, मुझे ये लेना, मुझे वो लेना, मैं नहीं मांगती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है। मैं जब उनसे पैसा नहीं मांगती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं कुछ कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं, बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन खुद के लिए तो मैं अपना खर्च उठा रही हूँ ना। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे हस्बैंड देंगे नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसा देखा गया है कि अगर एक पत्नी जब पैसे मांगती है ना, कुछ खर्च के लिए ही मांगती है, तो डायरेक्ट बोल दिया जाता है, क्या करोगी इतने सारे पैसे, क्या करोगी, क्यों चाहिए तुम्हें इतने सारे पैसे, मतलब हिसाब लिया जाता है। और वही अगर वो काम करे, आत्मनिर्भर करे, वो कुछ पैसे खुद से वो अर्न करेंगे ना, तो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बचा हुआ रहता है। सेल्फ रिस्पेक्ट रहता है उनका, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रहता है। इसीलिए मैं हर बहनों से मैं ये गुजारिश करती हूँ कि वो कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ वो करे, घर के कामों से निपटा के थोड़ा बहुत वो अपने लिए जिए, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और छोटा छोटा कमेंट, प्यारा प्यारा कमेंट करें। जय श्री राम, राधे राधे, बाय।